कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव में होता है, जहां पर एक साधारण सा लड़का आर्यन रहता था। वो खेतों में काम करता था और अपनी मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। आर्यन का सपना था कि वो एक दिन अपने गांव को दुनिया के सामने लाएगा। एक दिन गांव में एक विदेशी युवती एलिस घूमने आई। वो एक चित्रकार थी और अपनी कला के लिए विभिन्न स्थानों पर यात्रा करती थी। एलिस का लक्ष्य था भारत की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी पेंटिंग्स में कैद करना। आर्यन और एलिस की पहली मुलाकात गांव के एक उत्सव में हुई। जब आर्यन ने एलिस को अपने देश की पारंपरिक नृत्य करते देखा तो वो उसके आकर्षण से अभिभूत हो गया। वहीं एलिस ने आर्यन की सरलता और उसकी मुस्कान में एक जादू पाया। आर्यन और एलिस के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। एलिस ने आर्यन को पेंटिंग सिखाई, जबकि आर्यन ने उसे गांव की संस्कृति के बारे में बताया। दोनों के दिलों में एक अनकही सी जुगनू की चमक थी, जो समय के साथ बढ़ती गई। एक दिन जब वे साथ में गांव के पास एक झील पर बैठे थे, एलिस ने आर्यन से कहा, तुम्हारी धरती की खूबसूरती में मुझे एक अद्भुत शांति मिलती है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मुझे जैसे एक नया जीवन मिलता है। ये वो पल था जब दोनों को अपने प्यार का एहसास हुआ। लेकिन उनकी प्रेम कहानी आसान नहीं थी। एलिस को अपने देश लौटना था और आर्यन को अपने गांव और परिवार की जिम्मेदारियों का सामना करना था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे, लेकिन वास्तविकता ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। अंत में आर्यन ने एलिस को समझाया कि प्यार सिर्फ किसी के पास रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में है। दोनों ने एक दूसरे को अपनी राहें अपनाने के लिए स्वतंत्रता दी, लेकिन हमेशा अपने दिल में एक दूसरे को रखा। वर्षों बाद आर्यन ने अपनी कला के माध्यम से एलिस को याद किया और एलिस ने आर्यन के गांव के बारे में एक अद्भुत पेंटिंग बनाई, जो उनके प्यार की कहानी को जीवित रखती है। प्यार की ये कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी दूरियों में कम नहीं होता।